गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तो आप लोगों को मालूम चल ही गया है कि बीपीएससी के द्वारा बिहार में शिक्षक की बहाली होनी है। तो हम आप लोगों के लिए लाए हैं विज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप इस कड़ी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़िए ताकि पर डे आप लोगों के लिए कम से कम 40 क्वेश्चन विज्ञान का हम आप लोगों के लिए प्रतिदिन लाएं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीन पर है, सामने देख सकते हैं आप लोग भी। लैक्टोज किस में पाया जाता है। दोस्तों लैक्टोज जो वर्ड है ना, वो मिल्क से संबंधित है, दूध से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया है शहद, दूध, चीनी और फल। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा दूध। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पौधों से प्राप्त प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो मूंगफली, सोयाबीन और मटर ये पौधों से प्राप्त होने वाले हैं। और जो ऑप्शन नंबर ए है पनीर, वो पौधों से प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पनीर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील 4 तरह के ऐसे विटामिन हैं जो होते हैं फैट सोल्यूबल। ये विटामिन हैं जिनको हम बोलते हैं शॉर्टकट में एडेक। विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन फैट सोल्यूबल है और बाकी सभी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन डी, के और ए ये तीनों नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो आप लोग भी पढ़े होंगे दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से लोगों में रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ए। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को कि निम्न में से कौन पादप तंतु नहीं है। जंतु बोल दे, तंतु नहीं है। निम्न में से कौन पादप तंतु नहीं है, यानी पौधों से प्राप्त नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन है, नायलॉन, सूती, जूट, लिनन। तो सूती, जूट और लिनन ये तीनों पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। तो ऑप्शन 4 में से एक जो नायलॉन है, नायलॉन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यह मैन मेड लैब में बनने वाला एक तंतु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, लिविनहॉक, जैनसन और स्लाइडेन स्वान। तो इसका सही आंसर होगा स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। तो 4 ऑप्शन है, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़े हैं
तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में किस क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? तो दोस्तों, विसरण क्रिया द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा विसरण। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, विसरण, परासरण, इंडोसाइटोसिस और संकुचन। तो हम लोग का आंसर होगा परासरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही वीवीए टॉपिक है ये। इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, याद रखिएगा। तो आंसर होगा सी, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के गैमेट्स में कितने गुणसूत्र होते हैं? गैमेट्स में कितने? हम लोगों के जो सोमैटिक सेल होते हैं ना, कायिक कोशिका, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं और गैमेट्स में हम लोगों के गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिका के गुणसूत्रों की आधी होती है। तो 46 का आधा 23। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 23। अगला क्वेश्चन, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, अगर जीवित कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में डाल दिया जाए तो वह कोशिका संकुचित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने वाली ऊतक को क्या कहते हैं? तो 2 तरह के ऊतक हैं जो मांसपेशियों को जोड़ते हैं। सॉरी, 2 तरह के ऊतक हैं जो एक ऊतक का नाम है लिगामेंट, यह बोन को बोन से जोड़ता है, और एक है टेंडन जो मांसपेशियों को बोन से जोड़ता है। तो यहां पे दिया है मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक हो जाएगा टेंडन। तो आप लोग बड़े प्यार से टेंडन को टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर होगा 90%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। 4 ऑप्शन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, तंत्र का ऊतक। तो सही आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन, एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जी तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नेफ्रीडिया। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस सरीसृप के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? देखिए, सरीसृप जो होते हैं उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, और हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन यहां पूछ रहा है सरीसृप में, तो जितने भी सरीसृप हैं सबके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। लेकिन मगरमच्छ एक ऐसा सरीसृप है जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। तो मगरमच्छ सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? यह भी बड़ा ही हिट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है व्हिटेकर। आर व्हिटेकर ने सभी जीवों को 5 जगत में बांटा था। तो सही आंसर होगा आर व्हिटेकर, ऑप्शन नंबर सी। वर्गीकरण की इकाई क्या है, यह हम लोग अगला क्वेश्चन है। स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है दोस्तों कि वर्गीकरण की इकाई। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, स्पीसीज, जीनस, किंगडम और टैक्सॉन। तो वर्गीकरण की इकाई टैक्सॉन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया? द्विनाम पद्धति,
तो जीवों का द्विनाम पद्धति लिनियस ने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिनियस। चलिए अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। अभी पार्ट 1 था, पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया। अब हम देखेंगे पार्ट 2। इस पार्ट 2 में भी 20 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है, जो कि एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ, ताकि हम आप लोगों को कम से कम पर डे 20 से 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाए, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम नहीं है दोस्तों। देर मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ, और पर डे 20 से 40 क्वेश्चन आप हमसे लीजिए, याद करिए, देखिए। चलिए तो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही भयानक क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो दोस्तों एग्जाम में क्या होता है ना कि अभ्यर्थी अक्सर गलत पढ़ लेते हैं, कभी कभी पढ़ लेते हैं कि कौन जैव निम्नकरणीय है। तो यहां पर पढ़ने में अगर मिस्टेक हुआ तो समझिए कि आंसर में भी मिस्टेक। तो जैव अनिम्नकरणीय जो जीवों के द्वारा विघटित नहीं होते हैं, जीवों के द्वारा विघटित नहीं होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, डीडीटी, कागज, वायुमल और इनमें से कोई नहीं। तो डीडीटी एक ऐसा केमिकल है जो जीवों के द्वारा अनिम्नीकृत होता है, यानी वह विघटित नहीं होगा। तो हम लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? डीडीटी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, तो सबको मालूम है, आप लोग 6 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। तो हरे पौधों को हम लोग कहते हैं उत्पादक। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा उत्पादक। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी जीवों के द्वारा अपघटित? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते तो सजीवों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। पॉलिथीन, रबर, प्लास्टिक बोतल। तो दोस्तों प्लास्टिक, रबर और प्लास्टिक की बोतल जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तो एक ऑप्शन बच गया, सूखे घास पत्ते। सही आंसर क्या होगा? सूखे घास पत्ते जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं। होल्ड 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 दोस्तों, थोड़ा सा। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोयला, सूर्य, पानी और कागज। तो आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य ही प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूरो 2 का संबंध, बड़ा ही भयानक क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में लगभग यह क्वेश्चन आता है कि यूरो 2 का संबंध किससे है? तो दोस्तों यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी एक डाटाबेस क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सही आंसर होगा 5 जून। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों 1985 ईस्वी में यह योजना प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन बड़ा ही भयानक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। ऑप्शन होगा डार्विन। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा कुल्ह। हिमाचल प्रदेश में कुल्ह जो है वो
स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था का नाम है? अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन, यह बहुत ही विवेक टॉपिक है। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 20 मार्च, 23 मार्च, 20 अप्रैल, 23 अप्रैल। कहीं कहीं पर डाउट होता है 23 मार्च या 22 मार्च मिलता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है 22 मार्च। यदि ऑप्शन में 23 मार्च होगा 23 मार्च लगाएंगे, नहीं तो 22 मार्च ही जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगला देखिए, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की? तो 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कॉलीफॉर्म जीवाणु का नाम है। कॉलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहां पाया जाता है? तो यह मनुष्य के आंत में पाया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आंत में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्ट है? तो सीसा, आर्सेनिक, पॉलिथीन। तो इनमें से हम लोगों का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सभी, क्योंकि सीसा, आर्सेनिक, पॉलिथीन ये सभी जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन है मलमूत्र, वाहित मल, पेड़ पौधों के मृत शरीर, और डी ऑप्शन है सभी। तो इसका भी आंसर होगा सभी, क्योंकि मलमूत्र, वाहित मल और पेड़ पौधों के मृत शरीर वो जीवों के द्वारा निम्नीकृत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे ऊंचा बांध है? तो भाखड़ा बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो 70% भाग में जल पाया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, मृदा, जल, वन और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो मिट्टी, जल और वन इस सभी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अब हम लोग एग्जाम की तैयारी और बढ़िया ढंग से कर सके। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे तो यह एग्जाम बड़ा ही आसानी से निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर 20 और 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।